मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? वीडियो सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो मूव करते हैं बच्चों। आज हम लोग क्लास सेकेंड मैथ्स चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 28, पेज नंबर 27 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो चलो मूव करते हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक ओपन कर लो और पेज नंबर 28 पे आ जाओ। और उससे पहले मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने फ्री कोर्सेज़ के बारे में। तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बच्चों क्लास 10th के लिए फ्री कोर्सेज़ हैं, जो कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पे। फ्री 2020-22 एग्ज़ाम को देखते हुए ये फ्री कोर्सेज क्लास 10th के लिए लाइव क्लास दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट क्लास सब कुछ प्रोवाइड है। अगर आप कोई भी ऐसा है जिसको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 28। और पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों समझ लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग समझ लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर देखो होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है बच्चों? सॉरी, डिसेंडिंग है ना, बड़े से छोटा। और असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़ा होता है। समझ आ गई बात? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं 9, 15, 11, 7। अब मान लो इसे हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग सबसे बड़ी छोटी डिजिट देखेंगे। कौन सी? अब 9, 15, 11, 7 ये लिखा है बच्चों। जिसके पास भी बुक नहीं है, ये चीज़ें तो वैसे भी कॉपी में पढ़ना भी आप लोगों को, उसके बाद बुक वर्क जब कराएंगे तो बुक पे करना है। ओके, तो 9, 15, 11, 7 है। तो सबसे बड़ी डिजिट इसमें क्या होगा? आंसर इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बच्चों? 15 है। ओके, सबसे बड़ी डिजिट 15 है। हमने क्या बताया था? बड़े से छोटा। अब ये 15 हो गया, 11, 7 और 9 बचा। इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 11 है। कौन सी है? 11 है। उसके बाद बच्चों 11 भी हो गया, 7 और 9 बचा। इन दोनों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9 है। उसके बाद क्या बचा बच्चों? 7। यही हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझा सकें। प्लीज़ आप सब लोग यस टाइप करो अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो। ओके बच्चों, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 मान लेते हैं हमारे पास है कोई क्वेश्चन, जैसे 20, 10, 15, 31। क्या है बच्चों? 20, 10, 15, 31। और इसे हम लोगों को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखना है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो प्लीज़ आप लोग बताओ सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे? सबसे पहले इसमें से कौन सी डिजिट लिखेंगे? डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन सी डिजिट सबसे पहले लिखेंगे ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सब लोग बताओ। एक लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा, सब लोग बताओ सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे?
सबसे पहले देखो यहाँ पर 20 है बच्चों, 10 है, 15 है, 31। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 31। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 31। ओके, क्या लिखेंगे? 31। अब बच्चों ये 20, 10 और 15। तो 20, 10 और 15 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 20 है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे, फिर कामा। अब बचा बच्चों 10 और 15। तो 10 और 15 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 15 है। तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखेंगे, उसके बाद 10 बच गया, 10 को इसी तरीके से लिख देंगे। क्या प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है? ये देखो डिसेंडिंग आर्डर है। क्या है बच्चों? डिसेंडिंग आर्डर। अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप लोग यस कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एन कमेंट करो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यस लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो एन लिखो। एन मतलब नो, नॉट। ठीक है, फटाफट यस लिखो या नो लिखो, आपकी मर्ज़ी। आपको अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो एन लिखो। फटाफट सब लोग लिखो ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है। और आप लोगों को मैथ की क्लास कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताएं। मैथ आपको पढ़ाया जाता है तो क्या समझ में आ रहा है? आपको लाइव क्लास जो है अच्छी और HD क्वालिटी में मिलती है कि नहीं मिलती है? ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। असेंडिंग आर्डर सबको समझ में आ गया। अब बच्चों समझते हैं डिसेंडिंग आर्डर। क्या समझते हैं? सॉरी, ये डिसेंडिंग था। अब समझते हैं असेंडिंग आर्डर। क्या समझते हैं बच्चों? असेंडिंग आर्डर। तो यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 9, 15, 11 और 7। 9, 15, 11 और 7। ओके, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े, छोटे से बड़ा। जैसे हम लोग प्रेयर में, आप लोग स्कूल की प्रेयर में खड़े होते हो ना, सबसे छोटा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ आ गई बात? तो इसी तरीके से छोटे से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 9, 15, 11, 7 लिखा है। तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। 9, 15, 11 और 7 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी लगे कि जो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छे से दिख भी रही है, समझ में भी आ रहा है। प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। 9, 15, 11, 7। वेरी गुड। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है बच्चों? 7 है। कौन सी है? ये 7 है। तो उस 7 को अब हम लोग आंसर जब लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, उसके बाद कामा, कामा लगाएंगे। अब क्या बच्चा बच्चों? 9, 15 और 11, इन तीनों डिजिट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? प्लीज़ फटाफट बताओ। 9, 15 और 11 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? आप लोग फटाफट बताओ। 9, 15 और 11 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? वेरी गुड। कौन सी है? 9। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9। अब बचा बच्चों 15 और 11। 15, 11 में कौन सी छोटी डिजिट है बच्चों? कौन सी छोटी डिजिट है? 11 है। तो इस 11 को अब 9 के बाद लिखेंगे। समझ आ रही बात? अब बचा बच्चों 15, तो 15 लिख देंगे। सबको समझ में आया असेंडिंग आर्डर? असेंडिंग आर्डर मतलब छोटे से बड़ा। देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया असेंडिंग आर्डर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसेंडिंग। ये क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं और इसको असेंडिंग में करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? 20, 10, 15, 31। तो हमने क्या बताया बच्चों कि असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी डिजिट 20, 10, 15, 31 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 20, 10, 15 और 31 में प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ
ताकि हम मूव करें नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, वेरी गुड। कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी डिजिट 10 है, तो आंसर में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 10। अब बचा क्या बच्चों? ये तो 10 हो गया, लिख लिए हम लोग। बचा 15, 31 और 20। तो 15, 31 और 20 में सबसे छोटी डिजिट जो है वो कौन सी है बच्चों? 15 है। ये 15 भी हो गया। अब बची कौन सी डिजिट बच्चों? 20 और 31। तो 20 और 31 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 20 है। ओके, और बचा 31, 31 लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मतलब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें कि एक्सरसाइज पे पेज नंबर 28 पे। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 28। फटाफट यस टाइप करो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पेज नंबर 28 पर। ओके, तो आप लोग पेज नंबर 28 फटाफट ओपन करो, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ओके, और दूसरी बात, जो लास्ट तक रहेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, उससे पहले अटेंडेंस लगने वाली नहीं है, ठीक है? और होमवर्क बहुत कम बच्चे कंप्लीट करके भेजते हैं। रुक जाओ, अभी हम लोग एक चीज़ और भी पढ़ लेते हैं। नहीं चलो, अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे, या फिर अभी समझ जाओ प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। प्लेस वैल्यू भी समझ जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन करना अलग चीज़ होती है और बेसिक नॉलेज होना वो अलग चीज़ होती है। समझ आ गई बच्चों बात? क्वेश्चन करने का तरीका हर कोई ज़्यादातर कर लेता है कि हाँ बस ऐसे ही तो करना है, लेकिन हर एक वर्ड की एक अलग मीनिंग होती है मैथमेटिक्स में। हर एक वर्ड की एक अलग मीनिंग होती है मैथमेटिक्स में, तो इसीलिए हम लोगों को उस वर्ड को जानना ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू, जैसे आप अभी घर पे बैठे हो तो घर पे बैठकर पढ़ रहे हो, मैं अपने घर से आप लोगों को लाइव के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्लेस हुआ, और आप अपने घर पे हो वो आपका प्लेस हुआ। लेकिन अगर आप घर से स्कूल जब आओगे तो वो आपका प्लेस क्या हुआ? चेंज हो गया। अब आप कहाँ पर आ गए? स्कूल में आ गए, स्कूल से आकर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। प्लेस वैल्यू क्या है? चेंज होती है। और फेस वैल्यू आप लोगों को नहीं दिया था, चलो फेस वैल्यू भी समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दो चीज़ होती है बच्चों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? चेंज हो सकती है, और फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? जैसे मैं अभी आप लोगों को लाइव थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू, जो भी मेरा सेटअप है, कैमरा है, लैपटॉप, जो भी मैंने लगाया है, जो भी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने घर पढ़े, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? प्लेस हुआ। क्या हुआ बच्चों? प्लेस हुआ। लेकिन क्या मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कुछ और दिखूंगा, और स्कूल में आकर पढ़ाऊंगा आपको, क्या मैं कुछ और मेरा चेहरा दिखेगा? नहीं ना, वही सेम रहेगा ना। तो फेस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद कहीं पे भी चले जाओ, क्या आपका फेस चेंज होगा? आप कुछ और दिख रहे हो अभी, बाद में कुछ और दिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन आपका प्लेस चेंज हुआ, आप अभी अपने घर थे, चले गए लखनऊ, तो आपका प्लेस चेंज हुआ। क्या फेस चेंज हो गया? आपका जो भी चेहरा दिख रहा है, जो भी थोबड़ा दिख रहा है, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो प्लेस वैल्यू क्या है? चेंज होती है, और फेस वैल्यू कभी भी चेंज
नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, रोजा वोजा रहा करो। ओके, प्लेस वैल्यू, जैसे ये किस प्लेस पे है, ये हो गया बच्चों वंस, ये टेंस और ये 100, ये वंस, ये टेंस, ये 100। तो 5 किस प्लेस पे बच्चों, यही सेम डिजिट यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं फेस वैल्यू में। ओके, दोनों चीज़ साथ ही साथ समझेंगे, ये वंस, ये टेंस, ये 100। तो 5 किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, 2 टेंस प्लेस पे, 6 100 प्लेस पे। अब हम लोगों को निकालना है प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो 5 किस प्लेस पे बच्चों, 1 प्लेस पे, तो 5 × 1 दैट इज 5। समझ आ गई बात, 5 × 1 दैट इज 5। इसी तरीके से आ जाते हैं बच्चों 2 × 2 किस प्लेस पे बच्चों, 10 प्लेस पे, तो 2 × 10 दैट इज 20। समझ आ रही बात। और 6 किस प्लेस पे है बच्चों, 100 प्लेस पे, तो 6 × 100 दैट इज 600। समझ आ गई बात सबको। अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें। और हम लोग साथ ही साथ, अगर इस तरीके से आप लोग बताते रहोगे कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ओके, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ, सब लोग बताओ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। इसी तरीके से आ जाओ बच्चों फेस वैल्यू में। क्या, फेस वैल्यू में। तो फेस वैल्यू बच्चों ये 5 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। हमने क्या बताया था, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो फेस वंस प्लेस पे, तो 5 1 प्लेस पे है, तो 5 को एज इट इज लिखेंगे। 2 बच्चों 2 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 2 को भी हमने क्या बताया था, आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, कहीं पे भी जाओ, इसी तरीके से ये जो डिजिट है, चाहे ये वंस प्लेस पे हो, चाहे टेंस प्लेस पे, चाहे 100, इसके फेस नहीं चेंज हो गया। अगर ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 6 है तो बच्चों 6 ही रहेगा। समझ आ गई बच्चों बात। ये हुआ इसका फेस वैल्यू और ये हुआ इसके प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, ताकि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही सेम क्वेश्चन इधर भी फेस वैल्यू में भी लेते हैं। ओके, तो बच्चों 9 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 0 10 प्लेस पे, 7 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 9 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस, 0 10 प्लेस, 7 100 प्लेस पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 9 किस प्लेस पे, वंस, तो 9 × 1 दैट इज 9, 9 × 1 दैट इज 9। अब बच्चों 0 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 0 × 10 दैट इज 0। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो, वो दुनिया का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए, अगर 0 से, तो वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। आपके पास कई करोड़ रुपया और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। समझ आ गई बात। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 7 किस प्लेस पे बच्चों, 7 100 प्लेस पे, तो 7 × 100, 7 × 100 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके फटाफट बताओ। 7 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। 7 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ब्याज है बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या आएगा बच्चों, 700। क्या आएगा, 700। अब सेम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 9 का फेस वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, 9 ही होगा। 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। और 7 का फेस वैल्यू क्या होगा बच्चों, 7 ही होगा। क्या आप लोगों को अब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से समझ आ गई? अगर आप लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये चीज़ें बेटा कॉपी में आप लोग ज़रूर लिखना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमेशा समझाई नहीं जाती।
ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आप किसी भी क्लास में जाओगे आपको मिलती रहेंगी, तो अभी से सीखते चलो। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, और नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो फटाफट बच्चों, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, फटाफट यस टाइप करो। सब लोग एक साथ फटाफट यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके ओके ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब आता है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट को एक्सपैंड कर देना, फैला देना। क्या करना बच्चों? एक्सपैंड कर देना। फॉर एग्जांपल 972 है, 972 है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है बच्चों। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये देखो, 2 किस प्लेस पे है? 1s 7 10s 900 प्लेस पे। समझ आ गई बात? 2 1s प्लेस पे, 7 10 प्लेस पे, 900 प्लेस पे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 लिखेंगे सिंपली। 9 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद बच्चों प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। उसके बाद यहाँ पर 7 है, 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? ओनली 1 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? 1 0। उसके बाद क्या है बच्चों? 2, तो पहले प्लस लगाएंगे। 2 इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। समझ आ गई बात? यही हमारा क्या है बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 52 है। क्या बच्चों? 52। इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बच्चों। ये 1s हुआ, ये 10s हुआ, तो हम लोग इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? ये 5 है बच्चों। 5 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। फिर 2, उस प्लस के बाद 5 के बाद क्या बच्चों? 2। क्या 2 के बाद कोई डिजिट है? नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। आप लोगों को प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट सब लोग बताओ, सब लोग फटाफट बताओ, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सही। इसी तरीके से इंटरेक्ट करके आप लोग पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके ओके बच्चों, अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड करना है तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे लास्ट। जैसे ये कौन सा प्लेस है? 1s, ये 10s, ये 100। ओके, तो 1 के बाद कितनी डिजिट है बच्चों? 1 2, 2 डिजिट, तो 2 0। फिर उसके बाद प्लस बच्चों 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट, 1 0। उसके बाद बच्चों प्लस 2 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या कोई डिजिट है? नहीं है, तो ये एट डिजिट 5 लिख देंगे। यही था बच्चों हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये चीज़ें अलग से पढ़ना इसलिए बच्चों ज़रूरी है, ताकि हम लोग एक्सरसाइज पे जाएं तो हम लोग खुद उसे समझ जाएं कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। समझ आ गई बात? अगर प्लीज़ आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट टॉपिक का मतलब अब हम लोग डायरेक्टली पहुंचेंगे पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पर। ओके बच्चों, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 28 पे। तो चलते हैं बच्चों पेज नंबर 28 पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब इससे पहले सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो पेज नंबर 28 पर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। किस में करना है बच्चों, डिसेंडिंग आर्डर में करना है। किस में करना है हम लोगों को, डिसेंडिंग आर्डर में। ओके, तो बच्चों देखते हैं 241 लिखा हुआ है, उसके बाद बॉक्स में क्या लिखा है 250, उसके बाद बॉक्स में लिखा है 247, उसके बाद बच्चों आप लोगों को बुक में दिख रहा होगा 288 लिखा है। ओके, उसके बाद बच्चों 280 लिखा है। ओके, तो बच्चों इसे हम लोगों को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर में। ओके, तो डिसेंडिंग आर्डर मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, उसका मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी डिजिट इसमें कौन सी है बच्चों, जो कि 200 आप लोगों को दिख रहा है 288 280। सबसे पहले इसमें कौन सी डिजिट लिखेंगे बच्चों, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट तो आप लोगों को दिख रहा है 241 है, 250, 247। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट है 288। वेरी गुड बच्चों, 288। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 288। उसके बाद बच्चों बची ये 4 डिजिट 241, 250, 247, 280। अब इसमें से कौन सी सबसे बड़ी है, 280। तो हम लोग लिख देंगे 280। अब बच्चों मूव करते हैं, अब ये 3 डिजिट बची, 3 जो डिब्बा आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है उसमें आपके पास सिर्फ 3 डिजिट बची ना। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी है, 250, 247, 241 में से कौन सी बड़ी है सबसे, 250। वेरी गुड। कौन सी बच्चों, 250। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 240। अब बचा 241 बच्चों, 247 तो क्या लिखेंगे 247। और लास्ट अब जाकर बच्चों 241 लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हो गया कंप्लीट। तो अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग यस टाइप करके बताओ क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गई बात बच्चों, प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। डिसेंडिंग मतलब इसी होता है बड़े से छोटा। तो अब बच्चों ओके वेरी गुड। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 878, उसके बाद 846, उसके बाद 837, उसके बाद क्या है बच्चों 850, और उसके बाद बॉक्स में है बच्चों 822। क्या है बच्चों 822। अब इसको हम लोगों को बच्चों किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ आ गई बात, सबसे बड़ा। तो इसमें कौन सी सबसे बड़ी डिजिट है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन सी डिजिट है सबसे बड़ी। यहाँ पर देखो बच्चों 878 क्या है, सबसे बड़ी डिजिट है। क्या है बच्चों 878 सबसे बड़ी डिजिट है। उसके बाद बच्चों बचा 846, 837, 850, 882, 22 सॉरी। तो इसमें कौन सी है 850 है। अब बच्चों बची ये 3 डिजिट, 3 बॉक्स हम लोगों के पास बचा है। तब उसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 846। ओके, सबसे बड़ी है। अब ये हो गया बच्चों। अब बचा हम लोगों को 2 बॉक्स, ये 837, 822। तो कौन सबसे बड़ी है 837। अब लास्ट में 822 को इस तरीके से लिख देंगे। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। प्लीज़ आप लोग यस कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।
तब भी पढ़ाने में मज़ा आता है। जब इंटरेक्शन होता है बच्चों तभी मज़ा आता है। अब प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस। आप लोग सब लोग टाइप करो, सब लोग टाइप करो, तब मज़ा आएगा। ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है 452 जो बॉक्स में बना हुआ है, उसके बाद 460, उसके बाद बच्चों 425। क्या है बच्चों? 425। उसके बाद बच्चों 850, उसके बाद 822। इसमें बच्चों कौन सी बड़ी सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी आप लोगों को पता ही है। फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताओ, ताकि देखो जब आप लोग बताओगे तभी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग जब आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, फटाफट बताओ। आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बुक में दूसरा कुछ लिखा है कोई बात नहीं है, आप बुक में लिखा है अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर देखकर बताओ कौन सी है सबसे बड़ी। वेरी गुड बच्चों, 850 है। क्या है बच्चों? 850। अब बच्चों आप लोग बताओ, ये 850 हो गया। अब बचा ये 4। अब इसमें से हम लोग 4 में से देखेंगे कौन सबसे बड़ी डिजिट है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन सी डिजिट अब नेक्स्ट वाले लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर अब कौन सी लिखेंगे, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, प्लीज़ प्लीज़ सब लोग बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है बच्चों? 846। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? 837, 822। उसके बाद क्या बचेगा बच्चों? 452। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ताकि हमें भी लगे कि हाँ वाकई आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने में समझ में आता है। लोग प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, ताकि हमें भी पता चले आपको समझ में आता है। ओके ओके, वेरी गुड यस यस यस, वेरी गुड। सब लोग एक साथ कमेंट करके बताओ, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी जितना बचा है वो आप लोग अपने से कर लेंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग आर्डर। किस आर्डर में लिखना है बच्चों? असेंडिंग आर्डर में। किस में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? असेंडिंग आर्डर में। आप लोगों को असेंडिंग आर्डर का मतलब पता है कि नहीं पता है? अभी इससे पहले हमने आपको बताया था। ओके, ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्डर। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक में देखो, बुक में क्या लिखा है बच्चों? 468। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? 498। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? 482। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? आप लोग बताओ। 295। क्या लिखा है बच्चों? 295। उसके बाद बच्चों बॉक्स में बना हुआ है 300। क्या बना हुआ बच्चों? 300। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बताओ, असेंडिंग आर्डर मतलब हमने इससे पहले आप लोगों को बता रखा है असेंडिंग मतलब क्या होता है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ इस फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे। फर्स्ट वाले जो नीचे है, असेंडिंग मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। आप लोग जैसे स्कूल में खड़े होते प्रेयर में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे प्लीज़। वेरी गुड क्या लिखेंगे बच्चों? 295। वेरी गुड।
295। अब बचा ये बच्चों 4 बॉक्स। अब उस 4 बॉक्स में सबसे छोटी वाली डिजिट क्या है, सबसे छोटी डिजिट क्या है? या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 295 के बाद कौन सी डिजिट बड़ी है। ये लिख दिए बच्चों 300। अब बचा हमारे पास 3 बॉक्स। अब इन 3 बॉक्स में से हम लोग देखेंगे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। 468, ये भी हो गया बच्चों। अब बचा ये 2, इनमें से कौन सी सबसे छोटी है, तो 482। उसके बाद 498 हम लोग लिख देंगे। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को वाकई समझ में आ रहा है। प्लीज़ सब लोग एक साथ कमेंट करो। तब तक मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को समझ में आया है। तब तक मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। तो 497, 546, 435। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से कुछ लाइन इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बताओ बच्चों, इस पहले वाली लाइफ बॉक्स में क्या लिखेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कि पहले वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। बताओ कौन सी फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखेंगे, फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या लिखेंगे बच्चों, 435। अब बचा बच्चों ये 4 बॉक्स, उसमें से कौन क्या लिखेंगे, 497। वेरी गुड बच्चों, क्या लिखेंगे, 497। अब इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, प्लीज़ आप लोग बताओ। 2 हो गया, अब इसमें क्या लिखेंगे, प्लीज़ आप लोग सब लोग कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी मैं अच्छा लगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, 500। क्या लिखेंगे बच्चों, 500। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 587 है और 546, तो क्या लिखेंगे, 546। उसके बाद 587। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये भी असेंडिंग आर्डर वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ये वाला अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग फटाफट यस टाइप करो, सब लोग। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, नाइस इंटरेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं अब उम्मीद करता हूँ असेंडिंग आर्डर में जितना भी बचा हुआ है वो आप लोग अपने से कर लोगे। वेरी गुड बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये ओके, नेक्स्ट पेज पर क्या क्वेश्चन लिखा है बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडर लाइन डिजिट। क्या लिखा है बच्चों, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, प्लेस वैल्यू, जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में, लाइव सेशन के स्टार्टिंग में ही समझा रखा है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया था। तो प्लेस वैल्यू आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं क्या होगा। तो मैं 1-2 इसमें से बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 237, उसके बाद कुछ इस तरीके से सर्कल है, फिर स्पेस लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों किस लाइन पे अंडर लाइन है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों बुक में 7 पे क्या है, अंडर लाइन है। तो उस अंडर लाइन किस प्लेस पे, 1s पे, ये 10s पे, ये 100 पे है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है। तो इस सर्कल में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर 1s। समझ में आ रहा है बच्चों। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को वाकई अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और आप लोग ये ज़रूर बताओ कि आप लोगों को मैथ किस तरीके से कैसा लग रहा है पढ़ने में, कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है मैथ पढ़ने में। प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर फीडबैक दें। ओके बच्चों,
ओके वेरी गुड। तो अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है 548 और इस तरीके से सर्कल है और ये बॉक्स बना हुआ है। तो अंडरलाइन किस पे बच्चों? 4 पे। अब इस सर्कल में क्या लिखेंगे हम लोग? ये 1 ये 10 ये 100 हो गया। अब इस सर्कल में बच्चों क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और ये 4 किस प्लेस पे बच्चों? आप लोग बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ 4 किस प्लेस पे है? वेरी गुड, किस पे है? टेंस पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टेंस लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके बच्चों, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 689। क्या है बच्चों? 689। तो 6 पे क्या है? अंडरलाइन है। 6 पे क्या है बच्चों? अंडरलाइन है। और कुछ उसके बाद बच्चों आप लोगों को बुक में कुछ इस तरीके से सर्कल दिख रहा होगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से लाइन बनी हुई है। मतलब बुक में लाइन नहीं बनी है लेकिन जगह छोड़ी है। ये 1 ये 10 ये 100 सर्कल में लिखेंगे 6 बच्चों। और उसके बाद 6 किस प्लेस पे? प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। ओके बच्चों, किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड। अब क्या है बच्चों? 725। क्या है बच्चों? 725। तो अंडरलाइन किस पे है बच्चों? इस तरीके से सर्कल है और स्पेस है। उसके बाद बच्चों अंडरलाइन किस पे है? 2 पर। तो ये 1 ये 10 ये 100 बच्चों। अब आप लोग बताओ इस बॉक्स सर्कल में क्या लिखेंगे? प्लीज़ सर्कल में और इस अंडरलाइन जहाँ पर है क्या लिखेंगे? प्लीज़ आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, बताओ। ओके वेरी गुड बच्चों, क्या लिखेंगे सर्कल में? 2 लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। उसके बाद टेंस लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत नाइस इंटरेक्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बच्चों? 572 और इस तरीके से सर्कल है, ये स्पेस है। और बच्चों अंडरलाइन किस पे है? 7 पे। क्या है बच्चों? 7 पे। तो ये बच्चों हो गया हमारा 1 ये 10 ये 100। ओके, अब आप लोग प्लीज़ बताओ ये जो 7 हमने लिखा है इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? टेंस लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ यस टाइप करें और बाकी बचा हुआ पार्ट आपको अपने से खुद से करना है। प्लीज़ आप लोग यस कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे मूव करें बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है बच्चों, इसे अब मैं रिमूव करता हूँ। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंप्लीट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्या है बच्चों? कंप्लीट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब तो ये 287 है। इस तरीके से बच्चों सर्कल है। ओके, पहले रुक जाओ, मैं ऊपर लिख देता हूँ 287। ये सर्कल, सर्कल के बाद प्लस, प्लस के बाद क्या है बच्चों? 80। क्या है बच्चों? 80 है। फिर प्लस, प्लस के बाद 7। ओके, तो बच्चों यहाँ सर्कल में बताओ क्या लिखा जाएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो 8 का भी लिख दिया गया। तो 2 के बाद कितने डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200। क्या लिखेंगे? 200। समझ आ रही बात? अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। ओके ओके, वेरी गुड बच्चों।
तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 408 है, इस तरीके से बच्चों 400 प्लस उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर 8 है और ये क्या है बच्चों, सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल में बच्चों क्या लिखेंगे, तो 4 लिख दिए, 8 भी लिख दिए, बच्चा 0 बच्चों। क्या बच्चा बच्चों 0, तो 0 इंटू 10 प्लेस पे है तो 0 ही आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो बच्चों क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 892। तो बच्चों ये क्या है, सर्कल बना हुआ 800, उसके बाद प्लस 90 प्लस एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, सर्कल बना हुआ है। तो अब बताओ बच्चों इस सर्कल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ, बहुत ज़्यादा इजी है। बताओ इस सर्कल में क्या लिखेंगे, फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ सर्कल में क्या लिखेंगे। मुझे पता है आप लोग बता दोगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। ओके बच्चों, अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है अब बाकी बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अपने से खुद से कर लोगे। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 29 पर। किस पे आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 30 पर। तो मैं आप सभी लोग गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा, आप पेज नंबर 30 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग कराया करें, 2 से 3 बार रीडिंग कराएं। तो ठीक है, ताकि प्लीज़ घर पे बच्चे हैं, कम से कम एटलीस्ट रीडिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा अगर इंग्लिश ही सही से ना पढ़ पाएँ, इंग्लिश ही सही से ना पढ़ पाए। तो बच्चों उस वर्ड प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अपने अपने कॉपी पे लिखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलो, तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ये देख लो 1 डिजिट नंबर। क्या बच्चों, 1 डिजिट नंबर, और ये हो गया स्मॉलेस्ट। क्या हुआ बच्चों, स्मॉलेस्ट हुआ, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9। क्या होता है बच्चों, 1 डिजिट 1 और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 10 और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 99। क्या होगा बच्चों, 99 होगा। ओके, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा बच्चों, और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 999। क्या होगा बच्चों, 999। इसी तरीके से बच्चों 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000। क्या होगा बच्चों, 1000 ग्रेटेस्ट 9999। क्या होगा बच्चों, 9999। इसी तरीके से बच्चों 5 डिजिट का अगर लिखना होगा तो 5 डिजिट का भी इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, ये चीज़ें बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके, तो बच्चों अब हम लोग पर चलते हैं पेज नंबर 30 पर। तो आप लोगों को पेज नंबर 30 पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग प्लीज़ फटाफट अपने अपनी बुक ओपन कर लो। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने से, जो क्वेश्चन नंबर सी हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर इन ए शॉप देयर आर 390 बुक्स एंड 300 नोटबुक्स, विच वन इज़ मोर इन नंबर। तो कौन सबसे ज़्यादा होगी बच्चों नंबर में, कौन सी होगी, 390 होगी। कौन सी होगी बच्चों, 390। ओके, तो हम लोग अब देख लेते हैं। तो सी का आंसर क्या होगा बच्चों, 390 होगा। क्या होगा बच्चों,
390 होगा। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द लार्जेस्ट ऑफ 3 डिजिट विच बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 5, 4 एंड 8। इससे बच्चों लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? लार्जेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बच्चों इसमें? 8, तो 8 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 5 और 4। तो ये लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया बच्चों? 854। क्या हो गया बच्चों? 854। नाउ मूव टू द व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर नंबर। ये जो मैंने इससे पहले लाइव क्लास लिया था उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो ये भी आप लोगों को अपने से ही करना है। व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट न्यूमरल्स और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये भी बच्चों आप लोग को ही खुद से करना है। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस अब फटाफट बताओ ताकि हम आपकी अटेंडेंस भी लगा लें। और ये सब बाकी जितना बचा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को अपने से करना है। और प्लीज़ आप लोग होमवर्क टाइम से कंप्लीट करके भेजा करें ताकि हम आपको होमवर्क टाइम से चेक करके अटेंडेंस लगा लें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग प्लीज़, बुक नहीं है तो बुक आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ऐप की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा मैथ। और प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन फीडबैक दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने से समझ में आता है कि नहीं। ओके बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।